हेलो पिक्चर डॉक्टर। माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु बोरा, एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर एट जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे। देखो, ऑफिशियली यूपी स्टेट काउंसलिंग का जो ब्रोशर है वो रिलीज हो चुका है। अपन पूरे ब्रोशर को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। सीट मैट्रिक्स देखेंगे, काउंसलिंग के रूल्स देखेंगे, फी स्ट्रक्चर देखेंगे, मेडिकल कॉलेजेस है, और लास्ट में मैं आपको कट ऑफ का भी आइडिया दूंगा। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। मेरे नंबर यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आए आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो 9521270863। अपन यूपी स्टेट काउंसलिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो यूपी की साइट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूपी नीट.gov.in। एक तो ये एक यूपी की जो डीजीएमई की साइट है, दो साइट है यूपी, दो वेबसाइट है ना। ये यूपी नीट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, इस पर आप जाओगे तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर यूपी नीट 2025 पे जाओगे। तो आप यहाँ देखोगे नीट यूजी 2025 पॉलिसी गो एंड नीट यूजी 2025 ब्रोशर। यहाँ से आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। एक डीजीएमई की साइट है, वह डीजीएमई डाल सकते हो आप, नीट डीजीएमई डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, उस पर भी आपको यूपी स्टेट काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, इसको ओपन कर लेता हूँ। डिटेल में देखेंगे इस ब्रोशर को कि कोई भी काउंसलिंग होती है एमसीसी की, चाहे काउंसलिंग हो चाहे स्टेट काउंसलिंग हो, हर एक काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले उसका जो ऑफिशियल ब्रोशर होता है, ब्रोशर बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन बोल सकते हैं, वो रिलीज होता है। जिससे आपको पूरे रूल्स वगैरह सबका आइडिया लग जाता है। कितना सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा ना। अपन ब्रोशर के बारे में डिटेल में देखते हैं। ये उसका इंडेक्स होता है, जैसे फ्लो चार्ट के माध्यम से पेज नंबर 3 पे इन्होंने ये बता रखा है, ठीक है। रिजर्वेशन के बारे में 5 और 6 पे बता रखा है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में 7 और 8 पे दिखा रखा है। चॉइस फिलिंग 9 से 11, एडमिशन प्रोसेस 12, रेजिग्नेशन पे 13-14, ठीक, बॉन्ड पे 15 है। इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने लिखी हुई है। तो पहले अपन देख लेते हैं। तो ये तो क्लियर लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। यूपी नीट 2025 पे आप जाओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे यूपी नीट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पे, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डाल के। फिर आपको फीस डिपॉजिट करनी होती है, जो रजिस्ट्रेशन की होती है, रजिस्ट्रेशन की फीस डिपॉजिट करनी है। फिर आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। काफ़ी सारे नोडल सेंटर पे नोडल ऑफिसर होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। मेरिट लिस्ट आती है। के बाद आप चॉइस फिलिंग करते हो ना। यूपी के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉक भी करना अनिवार्य है। एमसीसी के अंदर तो ऑटो लॉक हो जाती है, लेकिन यूपी में आपको करना होता है। बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर का आपको डाउनलोड करना होता है। आपका उस तरीके से फिर अलॉटमेंट लेटर, जब फीस वगैरह आप जब देते हो तब आपका एडमिशन हो जाता है। इस तरीके से पूरी प्रोसेस हमने चार्ट के फॉर्म में बता रखा है। अहर्ता है मतलब किन किन को बाहर कर दिया गया है ना। जिनके मार्क्स जो है, जो मार्क्स है वो आपके मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे यदि कम है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। समझ आ गया आपको? चीज आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा ना। आपको ब्रोशर को डिटेल में पढ़ना है, जिस भी स्टेट की काउंसलिंग करवानी है तो डिटेल में पढ़ना है। दूसरी बात, यूपी एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 100% सीटें है ओपन फॉर ऑल। सबसे ज्यादा ओपन सीट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वो स्टेट है यूपी। यहाँ के पर्टिकुलर यहाँ के कैंडिडेट के लिए, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं मिलता। गवर्नमेंट के अंदर जो रिजर्वेशन मिलता है, अनुसूचित जाति के अंदर 21, अनुसूचित जनजाति के अंदर 2%, ओबीसी में 27% और ईडब्ल्यूएस में 10%। बाकी ओरिजेंटल रिजर्वेशन में आप फ्रीडम फाइटर का 2% होता है ना, एक्स सर्विसमैन का 2%, ईडब्ल्यूडी के लिए 5%, एनसीसी कैंडिडेट के लिए 1%, फीमेल के लिए 20। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ मेंशन कर रखा है 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। हिंदी में पूरा ब्रोशर आप पूरा पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं आपको बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन के बारे में इन्होंने बता रखा है, नीट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पे जाना है आपको।
सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। शुल्क जो लगेगा आपका 2,000 रुपये लगेगा, नॉन रिफंडेबल होगा ये, समझ आ गया आपको। फिर होता है एक धरोहर राशि, जिसको सिक्योरिटी अमाउंट भी बोलते हैं। जो रजिस्ट्रेशन फी होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, सभी को देनी होती है। सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो रिफंडेबल होता है यदि आप काउंसलिंग के रूल्स को फॉलो करते हो। यदि नहीं फॉलो करते हो तो फिर सिक्योरिटी अमाउंट आपका फॉरफिट हो जाता है। समझ आ गया आपको। गवर्नमेंट के लिए 30,000 है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख है, और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल दोनों के लिए काउंसलिंग करवा रहे हैं उनके लिए 2 लाख रुपए ही है। आपको अलग से 2 लाख और 1 लाख पे नहीं करना, 2 लाख में दोनों कवर है। किसी प्राइवेट डेंटल कॉलेज कर जिसकी काउंसलिंग करवा रहे हैं उसको 1 लाख रुपए पे करना है। ये डाउनलोड करनी होगी आपको। आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे कर दिया, उसके बाद आपकी जो है फी रिसिप्ट जो है सिक्योरिटी अमाउंट की, उसको आपको डाउनलोड करनी है। जो लोग सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं करवाएंगे उनको चॉइस फिलिंग नहीं पाया जाएगा, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखना, इसमें लिख रखा है काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद यदि आपने काउंसलिंग के रूल्स को फॉलो किया तो सिक्योरिटी अमाउंट जो कि रिफंडेबल है वो उसी अकाउंट में आएगा जिससे वो कट हुआ है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, ई मित्र से काउंसलिंग करवा रहे होते हैं तो ई मित्र वाले अकाउंट से वो सिक्योरिटी अमाउंट को कटवा देते हैं। उसके बाद जब रिफंड होता है तो वो ई मित्र के अकाउंट में ही आता है। फिर बच्चे जब मांगने जाते हैं ई मित्र वाले से तो वो बोल देते हैं हमारे अकाउंट में कोई पैसा आया ही नहीं। इसलिए हमेशा आप जब भी सिक्योरिटी अमाउंट पे करो तो हमेशा अपने अकाउंट से ही करना। समझ आ गया आपको। ऑनलाइन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गया, मतलब 10 to 12 की मार्कशीट हो गई, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। चॉइस फिलिंग के बारे में इन्होंने क्या बता रखा है, सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। आप फुल फ्रीडम है आपको, आप जो चाहो वो चॉइस फिल कर सकते हो और चॉइस लॉक कर सकते हो। चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉक करना अनिवार्य है इसमें। यदि आप चॉइस लॉक नहीं करते हो तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी। पता है कॉलेज जो अलॉट होता है वो रैंक के आधार पर ही होता है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड होगा यूपी के अंदर। आपको राउंड 1 में कोई सीट मिली, उसके बाद आपने राउंड 2 में अपग्रेड करवा दी, राउंड 1 की सीट पे फिर आपका कोई हक नहीं है। अब फर्स्ट राउंड के बारे में बता रखा है। पहले यूपी का फर्स्ट राउंड जो है फ्री एग्जिट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब फ्री एग्जिट होना स्टार्ट हो गया है ना। ये देख सकते हो आप, फ्री एग्जिट की सुविधा है। फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिलता है तो आप उस कॉलेज को छोड़, तो आपका कोई सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं होगा। फर्स्ट राउंड के बाद से जितने भी राउंड है उसमें यदि आप कोई भी सीट मिलने के बाद छोड़ते हो तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट के लिए 30,000, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 1 लाख, सॉरी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख, वो आपका फॉरफिट हो जाएगा। सेकंड और थर्ड राउंड में आपका फ्री एग्जिट नहीं है। फिर बात करते हैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की। जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवा दिया, उनको कोई कॉलेज नहीं मिला या फ्री एग्जिट उन्होंने किया, तो सेकंड राउंड में उनको फिर से सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाने की जरूरत नहीं है। सेकंड राउंड में यदि आपको कोई कॉलेज मिलता है तो वो आपको लेना जरूरी है, नहीं लेते हो तो आपका धरोहर राशि जो है, सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो फॉरफिट। यदि आपने सेकंड राउंड में कॉलेज मिलने के बाद छोड़ दिया तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। फिर थर्ड राउंड में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करके फिर से सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवा के ही आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग करवा पाओगे। काउंसलिंग के रूल्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही काउंसलिंग करवाइए। राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में हेतु प्रथम चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पुनर्आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई संपूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी। समझ आ गया आपको। तो राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, डेंटल प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा समस्त शुल्क व निजी क्षेत्र की शुल्क वापस कर दिया जाएगा। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से प्रवेश यदि द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पूर्ण के पश्चात आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिल गया, आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद राउंड 2 में आपको कोई सीट मिलती है, आप नहीं लेते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। समझ आ गया आपको। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में लिख रखा है, जिसको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला वो थर्ड राउंड में तो सिक्योरिटी अमाउंट फिर से जमा कराने की जरूरत नहीं है, थर्ड राउंड में डायरेक्ट आ जाएगा। थर्ड राउंड में कॉलेज मिला, आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे और सिक्योरिटी अमाउंट भी आपका फॉरफिट हो
यदि आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिल गया और आपने नहीं लिया वो, आपने आपकी जो ट्यूशन फीस है प्लस आपका सिक्योरिटी अमाउंट दोनों फॉरफिट हो जाए। यदि आपने एडमिशन ले रखा था फर्स्ट और सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में अपग्रेड करवा रहे थे, तो आपको प्रवेश लेना ही पड़ेगा। नहीं लेते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट प्लस ट्यूशन फीस दोनों जब्त कर ली जाएगी। प्राइवेट कॉलेज के अंदर क्या होता है, थर्ड राउंड में कॉलेज मिलने के बाद आपकी सिक्योरिटी अमाउंट तो फॉरफिट होता ही है, प्लस आपकी जो ट्यूशन फीस होती है उसका 50% ले लिया जाता है, बाकी का 50% आपको रिफंड हो जाएगा। एक्स्ट्रा वैकेंसी में लिखा हुआ है यदि किसी को फर्स्ट और थर्ड राउंड किसी भी राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, वही एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में आ सकता है। यदि आपने ऑल इंडिया के एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड या किसी भी स्टेट के एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड से कोई भी सीट ले रखी होगी, तो आप यूपी के एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओ। आप इस ब्रोशर को वापस से पढ़ना। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में सभी को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, चाहे आपको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड में कॉलेज ना मिला हो। 2,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। यदि एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के बाद आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लिया आपने और आपको कॉलेज मिला, आपने नहीं लिया, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट तो फॉरफिट हो गई, प्लस आप यूपी की जो 2026 अगली साल की जो काउंसलिंग है उसमें भी आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, एडमिशन नहीं करवा पाओगे। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में तो कॉलेज मिलने के बाद लेना ही पड़ता है, नहीं लोगे तो अगले साल की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे यूपी की काउंसलिंग से। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया आपको? फिर एडमिशन प्रोसेस के बारे में इन्होंने बता रखा है। आपको अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, ठीक है। आईडी प्रूफ, रेजिग्नेशन के बारे में इन्होंने बता रखा है, उदाहरण देके बता रखा है कि आपकी चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड की 24 जुलाई 2025 है, तो आपको 2 दिन पहले 22 जुलाई तक ही राउंड वन की जो सीट है उसको छोड़ना पड़ेगा। समझ आ गया आपको? कि सेकंड राउंड में यदि कोई सीट ले रखी है आपने, तो थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले तक ही आप सीट को छोड़ सकते हो, सेकंड राउंड की सीट। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के 2 दिन पहले तक आप थर्ड राउंड की सीट को छोड़ सकते हो, लेकिन आपका सिक्योरिटी अमाउंट प्लस गवर्नमेंट की सारी ट्यूशन फीस, प्राइवेट के अंदर 50% ट्यूशन फीस आपकी जब्त कर ली जाएगी। क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में सीट मिलने के बाद यदि आप छोड़ते हो, तो आपको अगले साल की काउंसलिंग के लिए भी बाहर हो, सिक्योरिटी अमाउंट तो वही, ट्यूशन फी तो। बॉन्ड इन्होंने बता रखा है 2 साल और 10 लाख का बॉन्ड है। कोई भी दिक्कत है आपको काउंसलिंग में, एसबीआई का बैंक है तो आप इस मोबाइल नंबर पे बात कर सकते हैं, ईमेल आईडी दे रखी है। आईसीआईसी का बैंक है तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फिर 11 से लेकर शाम को 5 बजे तक ही आपको बात करनी है। आपने सिक्योरिटी अमाउंट जम एसबीआई के अकाउंट से कट गया, लेकिन पर्टिकुलर पोर्टल में शो नहीं हो रहा, आपका अकाउंट कटने के बाद भी यदि वहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो फिर आपको ईमेल आईडी पे आप इस तरीके से हेल्प ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के उनको सेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे सारे कॉलेज के नाम लिख रखे, के जी एम सी, राम मनोहर लोहिया, है ना, जीएसवीएम कानपुर, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है आप देख सकते हो। ये नोडल सेंटर बना रखे हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसी को नोडल सेंटर बनाते हैं। जैसे आपको इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में से कोई मिलता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना, आपको इन इस गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। आप करियर इंस्टीट्यूट, एरा लखनऊ, टीएसएस मिश्रा, इंटीग्रल प्रसाद कॉलेज जो मिलता है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके आपको नोडल सेंटर पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। हिंद बाराबंकी, हिंद सीतापुर यदि आपको मिलता है, मेयो मिलता है, तो आपको आरएमएल के अंदर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ये एक तरीके से नोडल सेंटर है। नोडल सेंटर पे नोडल ऑफिसर होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। का मेंशन कर रखा है इन्होंने, ठीक है।
सब कुछ मेंशन है, जैसे केजीएमसी 1911 का कॉलेज है, 250 सीटें, इंडिया कोटा में 37 सीटें, सेंट्रल पूल कोटा में 3 सीटें, स्टेट कोटा में 210 सीटें। 85% सीटें जो है वो स्टेट कोटा से फिल होती है, 15% सीटें जो है वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है। सबका मेंशन है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, सीट्स, ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल पूल कोटा और स्टेट कोटा। आप देख सकते हो 44 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज। आप देखोगे यूपी में कितने ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। डेंटल कॉलेज आप देख सकते हो, गवर्नमेंट जो है वो एजीएमसी का जो डेंटल कॉलेज है, सीटें इसमें से 9 सीटें ऑल इंडिया कोटा में, 10 सेंट्रल पूल कोटा में और 51 सीटें जो स्टेट कोटा में। प्राइवेट आप देख सकते हो, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है 2024 में। आप देख सकते हो पहले पिछले साल गोरखनाथ खुला था, अजय संबल खुला था, केएमसी खुला था, सिद्धि विनायक खुला था और बीएस पुष्पा खुला था। ये 5 कॉलेज पिछले साल खुले थे। सीटें मेंशन है, टोटल 6600 सीटें प्राइवेट के अंदर, कि ओपन फॉर ऑल है। हर एक स्टेट का बच्चा इस पे एडमिशन ले सकता है। गवर्नमेंट में 4443 सीटें, मतलब 5250 में से 4443 सीटें जो स्टेट कोटा में बच्चे के लिए, और ऑल इंडिया कोटा में 786 है। अदर स्टेट का बच्चा तो 786 सीट्स में से एडमिशन ले सकता है, यूपी का बच्चा है वो पूरी सीटों में से एडमिशन ले सकता है। ये प्राइवेट डेंटल कॉलेज है, यहाँ पे 22 डेंटल कॉलेज है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सीटें यूपी के अंदर। पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है के लिए डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जो है वो, डिसेबिलिटी का जो सेंटर्स है वहाँ पे जाके बनवाने होंगे, जैसे एमएमसी है, एम्स है, आईपीजीएमआर है, मद्रास मेडिकल कॉलेज है, ग्रांट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ जाके आपको सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं। एमसीसी सेंटर रिलीज करेगा, ठीक है। फिर आप देख सकते हो ये बॉन्ड का इन्होंने परफॉर्मा दिया है। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन है। कि आप इसको पूरे जो ब्रोशर है उसको अच्छे से पढ़िएगा, सारी चीजें मेंशन है इसके अंदर। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। फ्रीडम फाइटर का जो सर्टिफिकेट है वो इन्होंने दे रखा है, डब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने दे रखा है, ठीक है। ये मैंने आपको पूरे पीडीएफ का ब्रोशर था उसके बारे में बता दिया। बाकी देखो, मैं यूपी के अंदर आप मान के चलो गवर्नमेंट की जो कट ऑफ है, यदि आप एसटी की कट ऑफ बहुत कम जाती है ना यूपी के अंदर, यदि आपकी यू आर ओबीसी डब्ल्यूएस में यदि आप विद इन 30,000 लेस देन यदि 30,000 आपकी रैंक है, तो आपको संभावना है मिलने की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एससी के अंदर आपकी डाउन कट ऑफ जाती है ना, 1,80,000 तक भी मिल जाता है एससी के अंदर, तो एसटी में 5 लाख रैंक तक भी मिल जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, यदि मैं बात करूँ स्टेट कोटा से मैं बात करूँ। बाकी प्राइवेट की मैं काफी बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ आपको मैं। पैकेज जो है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, 65 to 75 lakhs तक बजट आता है। आप देख सकते हो सभी का मैंने फीस, एससी फीस, सिक्योरिटी अमाउंट सब कुछ मैंने बता रखा है। ये आपको जो पीडीएफ होते हैं इंपोर्टेंट पीडीएफ, ये आपको हमेशा हमारी पेड काउंसलिंग आप ज्वाइन करते हो तो आपको सारे पीडीएफ यहाँ पे पैकेज लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ईयर की टोटल फीस कितनी लगेगी है ना, इस तरीके से आप देख सकते हो। लगभग जो बजट है वो 65 से 75 लाख के बीच में जाता है, 64 66 लैक्स, फिर आप देखोगे 70 लैक्स। बजट 65 to 75 जाता है, जैसे 74 74 77 है ना। कुछ कुछ कॉलेज का 81 85 भी जाता है, ये आप देख सकते हो। प्राइवेट की कट ऑफ काफी डाउन तक जाती है, यदि 5-6 लाख तक भी रहेंगे आपकी तो आप यूपी में ट्राई करिए, ठीक है। यूपी में रिजर्वेशन का, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन का आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, सब जनरल कैटेगरी में कंसिडर होते हैं। 5 6 7 कॉलेज वहाँ पे ऐसे हैं जो माइनॉरिटी कॉलेजेस है, वहाँ पे पर्टिकुलर इंडियन माइनॉरिटी का कॉलेज है, कुछ तरीके के माइनॉरिटी के कॉलेज है ना, उस तरीके के जो माइनॉरिटी कॉलेज जो होते हैं, जो माइनॉरिटी के कैंडिडेट होते हैं, उस पर्टिकुलर कास्ट के जो कैंडिडेट होते हैं, की कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जाती है। फीस तो सेम ही रहती है, बस कट ऑफ थोड़ी उनकी डाउन जाती है। समझ आ गया आपको? यूपी स्टेट काउंसलिंग को लेके आपको फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो मैंने ये नंबर दे रखे हैं, इस पर आप कॉल या मैसेज
अब आपको बायोमेडिको से जुड़ना है, बायोमेडिको से काउंसलिंग करवानी है, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हो। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग, गोल्डन प्लान या डायमंड प्लान ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपको शो है, नंबर पे पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो या लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।